इस वक्त मैं सिडनी में हूं और मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट इरफान मलिक हैं और इनसे हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस संबंधों को लेकर और ख़ासतौर पे जो भारतीयों के सामने जो चुनौती आती है, भारतीय कंपनियों के सामने जो चुनौती आती है, उसके बारे में। आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। थैंक यू। पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप 26 साल पहले यहाँ आए और अमेरिका होते हुए यहाँ आए। हाँ। क्या कुछ आपको यहाँ पे खींच कर लाया ऑस्ट्रेलिया, वो भी अमेरिका से? हाँ, तो जो मुझे यहाँ पे इस देश में अपॉर्चुनिटी है, इतना लार्ज मास है, इतना रिसोर्सेस है, इतना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड पॉपुलेशन है, 25 मिलियन है, तो इसको इस देश की ग्रोथ के लिए भारत के साथ जो साझेदारी है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वो भी इवन अभी जो गवर्नमेंट फ्यूचर मेड इन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे रीइंफोर्स कर रही है, हमारा मानना है कि ये फ्यूचर मेड इन ऑस्ट्रेलिया पार्टनरिंग विद इंडिया आगे इस देश को भी लेके जाएगा। सो दोनों देश के लिए ये गहरा एक संबंध जो अभी डेवलप हो रहा है वो दोनों देश को तरक्की की ओर, ग्रोथ की ओर, बट ऑल्सो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को साथ में लेवरेज करने की। आपके कहने का मतलब है कि जो मेक इन इंडिया है और उसके साथ ही जो फ्यूचर मेड इन ऑस्ट्रेलिया है, हाँ, इन दोनों का समागम हो सकता है, एक कन्वर्जेंस हो सकता है। और हम कॉन्शियसली ये बोलते हैं मेक विथ इंडिया। सो ऑस्ट्रेलिया में भी मैन्युफैक्चरिंग हो, अगर वैल्यू चेन देखेंगे तो जो हमारे भारतवर्ष के नज़दीक जो देश है वो यहाँ से पूरा रिसोर्सेस लेके जाता है और पूरा वैल्यू एडिशन वहाँ पे होता है और वापस इस कंट्री को बेचता है। ये ऐसा नहीं करना चाह रहे, यहाँ पे भी थोड़ा वैल्यू एडिशन होगा भारत के साथ और वैल्यू एडिशन होगा, फिर ग्लोबल मार्केट्स में साथ में हम ऑपरेट करेंगे। सो ये जॉइंट वेंचर और कंसोर्शियम का जो ग्लोबल प्ले है वो हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ और साझेदारी बढ़े। जैसे अगर मेरी जानकारी पुख्ता है तो जैसे आयरन ओर की बात है जो ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होता है, हाँ, और उसके बाद उसका जो दूसरा इस्तेमाल है वो होता है, हाँ, तो आप चाहते हैं कि इस तरह के सेक्टर में जो कोऑपरेशन है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, ज़्यादा बढ़े। एंड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन मैन्युफैक्चरिंग को ग्रोथ के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चल रही है, बट उसका जो सप्लाई चेन है उसमें जहाँ पे अभी हमारे नज़दीक देश से जो ऑस्ट्रेलिया का नाता है उसको कॉम्प्लीमेंट, उसके अलावा भारत के साथ भी वो वैल्यू चेन, सप्लाई चेन की साझेदारी हो, वो हम कराना चाह रहे हैं। क्योंकि एक बहुत अहम सवाल ये भी कि क्या क्या सेक्टर ऐसे हैं, जैसे अभी हमने सुना एजुकेशन है, हाँ, टेक है, हाँ, इसके अलावा क्या ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भारतीय कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं? सो क्लीन एनर्जी जो है वो इतना ग्रोथ है, रिन्यूएबल से लेके सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी, नेट ज़ीरो सॉल्यूशंस के लिए, क्लाइमेट चेंज के जो सॉल्यूशंस है उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत देशों की साझेदारी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत इंडिया फार्मास्यूटिकल हब है और ऑस्ट्रेलिया के पास क्वालिटी फॉर्मुलेशन है, उन दोनों की साझेदारी बहुत आगे बढ़ा के ग्लोबल मार्केट के लिए लेके जा सकती है। एग्री फूड इज़ ऑल्सो अनदर सेक्टर, और डिफेंस और स्पेस के लिए हमारे अभी इवन मैं बहुत से कंपनियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनियां हैं वो इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप कराना चाहती है और पूरा मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन कराना चाहती है। पोर्ट और एयरपोर्ट भी जो है वो भी एक बड़ा सेक्टर है। पोर्ट, एयरपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स बहुत ह्यूज सेक्टर, इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एंड हर बायलैटरल रिलेशनशिप में अगर ट्रेड आउटकम्स हो तो लॉजिस्टिक्स एंड पोर्ट कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट। तो वेदर एविएशन हो या इवन फ्रेट का पोर्ट हो एंड कंटेनर हैंडलिंग हो, इस सब में बहुत ग्रोथ है। इनफैक्ट इवन द ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कॉरिडोर राइट फ्रॉम क्वींसलैंड से इवन नीचे तक जो हमारा मेलबर्न एडले तक पूरा अपॉर्चुनिटीज है पोर्ट के साझेदारी में। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार टैरिफ की धमकी देते रहे हैं, टैरिफ लगाते रहे हैं, ऐसे में कई सारे नए जो समीकरण हैं बनते देख रहे हैं हम, चाहे वो यूरोप के साथ हो या फिर कनाडा के साथ हो, ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है वो क्या कुछ हो सकता है इन द बैकड्रॉप ऑफ जो ट्रंप का टैरिफ थ्रेट है उसमें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये टैरिफ थ्रेट इवन ऑस्ट्रेलिया को भी इम्प्लाई करता है, हालांकि इंडिया को जो इम्पैक्ट किया उतना नहीं है, कम है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे के लोग भी जानते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बढ़ाना है। एंड अगर
इंडिया के साथ वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी है। और हम एक टर्म यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी, जो ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है वो चाह रहा है वो इंडिया के पास है, वो जो इंडिया के पास नहीं है वो चाह रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के पास। सो इसमें वो कॉम्प्लीमेंटरी से वो साझेदारी आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं। एंड ये टैरिफ का जो है ये बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है, जिससे शुरुआत हो सकती है, संबंध बढ़ा सकते हैं और बिजनेस आउटकम्स भी दे सकते हैं। और ये आगे इवन जो जिस सेक्टर्स में हम अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं वो भी ओपन हो जाएगा। ओके, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.